समंदर की लहरों के बीच इस वक्त एक ऐसी हलचल मची है जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है, खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। ताज़ा खबर यह है कि ईरान अब इस समुद्री रास्ते पर अपना एक कंट्रोल सिस्टम चलाने की कोशिश कर रहा है। यानी अब वहां से वही जहाज़ निकल पा रहे हैं जिन्हें ईरान की हरी झंडी मिल रही है। हाल ही में एक भारतीय एलपीजी टैंकर के साथ जो हुआ वो इसी एक सिस्टम की ओर इशारा कर रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कुछ चौंकाने वाले बातों को साझा किया है। पिछले हफ्ते एक भारतीय एलपीजी टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरा, लेकिन ये सफर आम नहीं था। जहाज के क्रू को मीडिया से बातचीत करने की मनाही है, लेकिन जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ईरानी नौसेना ने खुद इस भारतीय टैंकर को अपनी निगरानी में सुरक्षित रास्ता दिखाकर बाहर निकाला। ये सब कुछ तेहरान और भारत के बीच हुई बातचीत के बाद मुमकिन हो पाया। अब आप सोच रहे होंगे कि समंदर के बीच ये चेकिंग कैसे हो रही है। अधिकारी ने बताया कि सफर के दौरान उनका जहाज लगातार रेडियो के जरिए ईरानी नौसेना से संपर्क में था। ईरान की नौसेना ने जहाज से कुछ बेसिक लेकिन ज़रूरी सवाल पूछे, जैसे जहाज का नाम क्या है, किस देश का झंडा लगा है, जहाज कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है, और सबसे ज़रूरी क्रू मेंबर्स की नागरिकता क्या है। क्योंकि इस टैंकर के सभी क्रू मेंबर्स भारतीय थे, जानकारी मिलने के बाद ईरानियों ने उन्हें एक खास रास्ता तय करके आगे बढ़ने की इजाज़त दे दी। ईओएस रिस्क ग्रुप के एडवाइजरी हेड मार्टिन केली का कहना है कि ऐसा लग रहा है जैसे ईरान अब जहाज़ों की फिल्टरिंग कर रहा है, यानी पूरी जांच पड़ताल के बाद ही एंट्री दी जा रही है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू डराने वाला है। जिन जहाज़ों को ईरान मंजूरी नहीं दे रहा, उन पर ड्रोन या मिसाइल हमलों का खतरा लगातार बना रहता है। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से इन इलाकों में कई जहाज़ हमलों का शिकार हो चुके हैं। उस भारतीय जहाज पर मौजूद नाविकों के लिए वो पल कितने खौफनाक रहे होंगे, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि उन्होंने अपनी लाइफ राफ्ट्स यानी कि इमरजेंसी बोट्स पहले से ही तैयार कर लिए थे। उन्हें डर था कि कभी भी हमला हो सकता है। ये जहाज़ करीब 10 दिन तक पर्शियन गल्फ में खड़ा रहा। इंतज़ार लंबा था, लेकिन सिर्फ 13 मार्च शुक्रवार की सुबह एक मैसेज आया कि उसी रात उन्हें सुरक्षित निकलने की परमिशन मिल गई है। अब सवाल ये है कि इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, हॉर्मुज स्ट्रेट से सिर्फ जहाज़ नहीं गुजरते, दुनिया की अर्थव्यवस्था गुजरती है। अगर ईरान की इन धमकियों और कंट्रोल की वजह से रास्ता बाधित होता है तो पूरी दुनिया में तेल, गैस, कुकिंग फ्यूल्स और यहाँ तक कि खाद यानी कि फर्टिलाइजर्स की कीमत आसमान छू लेगी। कई देशों में तो इन चीज़ों की भारी किल्लत का डर पैदा हो चुका है। ईरान का ये कंट्रोल सिस्टम आने वाले दिनों में ग्लोबल एनर्जी मार्केट को किस मोड़ पर लेकर आएगा, ये देखना अहम होगा। फिलहाल भारतीय क्रू और जहाज सुरक्षित है, जो एक बड़ी राहत की बात है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें प्रभात खबर और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।